प्यारे दोस्तों, आकाशों और पृथ्वी का प्रभुत्व अल्लाह का है। वो जो चाहता है वही बनाता है। वो जिसे चाहता है पुत्रियां देता है और जिसे चाहता है पुत्र देता है, या वो उन दोनों को नर और मादा बना देता है और जिसे चाहता है बांझ बना देता है। दोस्तों, कोई भी सच्चा धर्म अन्याय, अनीति व कुरीति की शिक्षा नहीं देता, बल्कि धर्म का मुख्य उद्देश्य ही सन्मार्ग है। पवित्र कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम उसके सिवा किसी की उपासना ना करो और माता पिता से उपकार पूर्वक बर्ताव करो। अल्लाह के जिक्र का मतलब ये है कि अल्लाह को याद करना या अल्लाह को पुकारना, इंसान हो या जिन या फिर कोई भी शय हो, सब के सब अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह ने हमें सिर्फ उसकी इबादत और उसकी तारीफ बयान करने के लिए बनाया है। लेकिन बहुत ही शर्म की बात है कि आज हम अल्लाह के जिक्र और इसकी अहमियत से बिल्कुल गाफिल हैं। शैतान ने हमारे ऊपर काबू पा लिया है, जिसकी वजह से हमारा दिल अल्लाह के जिक्र से बिल्कुल हट गया है। अगर आप अपने दिल को सुकून देना चाहते हैं और दुनिया व आखिरत के लिए आफियत चाहते हैं तो सिर्फ अल्लाह का जिक्र करें, क्योंकि ये हमारी शैतान से हिफाजत फरमाता है और हमारे नफ्स को पाकिज़गी देता है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक जालिम बाप और उसकी नेक बेटी का वाक़या सुनाने जा रही हूँ। बयान किया जाता है कि पहले के ज़माने में एक गाँव था जो ऊँचे पहाड़ों पर था। उस गाँव की ज़्यादातर आबादी यहूदियों की थी और वहाँ यहूदी रहते थे। उस गांव के पास एक बहुत घना जंगल था जहाँ खतरनाक दरिंदे रहा करते थे। उस गांव में एक यहूदी लड़की अपने बाप के साथ रहा करती थी। वो बाप अपनी बेटी पर जुल्म करता था, क्योंकि उस गांव का रिवाज था कि वहाँ बेटियों से बहुत ज़्यादा नफरत की जाती थी। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि उस लड़की की माँ नहीं थी। वो बेचारी घर के काम भी करती और खेतों की देखभाल भी किया करती। उसके पास बहुत सी बकरियाँ थी कि जिनको चराने के लिए वो पहाड़ों पर ले जाती थी। एक बार बहुत गर्मी थी और वो बकरियों के साथ पहाड़ पर गई। उसने बकरियों को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद एक पेड़ के नीचे बैठ गई और उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो इतनी देर में उसकी सबसे प्यारी बकरी ना जाने कहाँ चली गई। उसने देखा कि उसकी सारी बकरियां तो मौजूद हैं, लेकिन उसकी प्यारी बकरी कहीं गायब है। वो बहुत परेशान हुई और बकरी को ढूंढने लगी और बकरी का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में वो बकरी भी एक तरफ से बोलने लगी। जब उस लड़की ने बकरी की आवाज का पीछा किया तो देखा कि एक पेड़ के नीचे वो बकरी बंधी हुई है और पानी पी रही है। वो बहुत हैरान हुई कि बकरी को ये किसने बांधा है। वो करीब गई तो वहाँ एक झोपड़ी बनी हुई थी। झोपड़ी के अंदर कोई बुजुर्ग बैठे हुए थे। उनका चेहरा नूरानी था। अपनी बकरी को लेने जब वो करीब गई और उसने अपनी बकरी को खोलना चाहा तो वो बकरी वहाँ से हिलने को तैयार नहीं थी। लड़की कहने लगी, ऐ मेरी प्यारी बकरी, तुझे क्या हो गया है? तू क्या मुझे भूल गई है और क्या यहाँ से जाना नहीं चाहती? बकरी अपनी जुबान में ना जाने क्या क्या कह रही थी। उसी वक्त वहाँ पर बुजुर्ग आते हैं और उन्होंने कहा कि प्यारी बेटी, यहाँ पर क्या कर रही हो? लड़की ने कहा कि बाबा, ये मेरी बकरी है, इसे मैं पहाड़ पर चराने के लिए लाई थी, लेकिन ये वहाँ से भाग कर यहाँ आ गई। अब आप मुझे इसे दे दो, मैं इसे लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। इससे पहले कि वो लड़की आगे बढ़ती, उसे जोरदार चक्कर आ गए, क्योंकि गर्मी का मौसम था और उसे सांस तक लेना मुश्किल हो रहा था। उसने ऊपर देखा तो उसकी सेहत थोड़ी अच्छी हुई। बाबा ने कहा कि बेटी, लगता है कि तुम बहुत मेहनत करती हो। उसने कहा, जी बाबा, दोपहर के वक्त अपनी बकरियों को लेकर आती हूँ और इन्हें चराती हूँ। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा बेटी, ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा कि काश यहाँ बादल आ जाएं, ठंडी हवाएं चलने लगें और मौसम अच्छा हो जाए। वो दरवेश अल्लाह वाले कहने लगे, अगर यही बात है तो तुम्हारी फरमाइश अभी पूरी करवा देता हूँ। इसके बाद उन्होंने वज़ू किया और अपने हाथों को उठा दिया और अपनी ज़ुबान में कुछ मांगने लगे। लड़की ने गौर से सुना तो वो कह रहे थे, या अल्लाह पाक, हमारी इस दुआ और इस बंदी की दुआओं को कबूल कर ले। अल्लाह पाक हमारी सुन ले। वो बाबा दुआ करते जाते और रोते जाते हैं। पहले उनकी पलकें गीली हुईं, फिर उनके मुंह से सिसकियों की आवाज़ें आने लगीं। उसके बाद उनकी आंखें छम छम कर बरसने लगी। वो पूरी तरह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रहे थे और वो लड़की उनकी हालत देखकर परेशान हो रही थी और सोचने लगी कि ज़िंदगी में बेशुमार लोगों को देखा, लेकिन इस तरह किसी को मांगते हुए कभी नहीं देखा। और अजीब बात ये थी कि वे ना जाने किससे मांग रहे थे और उनका रोना भी बहुत अजीब सा था। पहले तो वो डर गई थी कि बाबा इतना क्यों रो रहे हैं। लड़की परेशान और खौफ के मारे बुजुर्ग को देखे जा रही थी और सोच रही थी कि ये आखिर क्या कर रहे हैं और आखिर किससे मांग रहे हैं। इतने में अचानक वही सूरज जो अभी अकड़ दिखा रहा है, घूर कर उसे देख रहा था,
تھا वो अचानक ना जाने कहाँ छुप गया। हवाएं जो गर्म थी वो हवाएं अचानक ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था कि कहीं बर्फ गिर रही है। जंगल में हवा बढ़ती जा रही थी और बहुत सुकून हो गया था। एक बादल का टुकड़ा कहीं से आया और लड़की और बुजुर्ग बाबा के सर पर आकर खड़ा हो गया। बुजुर्ग ने एक बार फिर से दुआ के लिए हाथ उठाए, लेकिन इस बार वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। दुआ और शुक्र अदा करने के बाद उठे और उस लड़की की तरफ मुंह करके बैठ गए। उनके सफ़ेद दाढ़ी आंसू से तर थी। उन्होंने हाथ से मौजूद रुमाल उतारा और दाढ़ी को साफ किया और बोले, देख लो, मेरा रब अपने किसी भी बंदे की बात नहीं टालता। लड़की कहने लगी, कौन सा रब, किसका रब? आप ये क्या कह रहे थे? क्या आप मुझे बताएंगे? और इस गर्मी में ये कैसा मौसम हो गया? आप किस रब की बात कर रहे हैं? अल्लाह वाले कहने लगे, मैं उसी रब की बात कर रहा हूँ जो रब ए वाहिद है। उसके सिवा कोई रब नहीं है। वो एक याकता है और उसके सिवा हम किसी की इबादत नहीं करते। और तुमने जो देखा, मैं उठा और उसके बाद फिर बैठा, वो नमाज पढ़ने का अंदाज था। मैं ये इबादत कर रहा था। मैंने 2 रकात नफिल नमाज अदा की और उसके बाद मैंने दुआ के लिए हाथ उठाया है। मैं उसी से मांग रहा था और देख लो, उसने मेरी दुआओं को किस तरह से सुन लिया। तो वो कहने लगी कि ये तो बड़ा अजीब माजरा मैंने देखा है। आप मुझे बताएं कि आप अपने रब को कैसे मनाते हैं और वो कैसे आपकी दुआ सुनता है। अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहने लगे, मैंने ये बात अपनी माँ से सीखी है। जब मैं छोटा था और बचपन में कोई भी बात मनवाना चाहता था तो रोने लगता था। ऐसे में माँ से मेरा रोना बर्दाश्त नहीं होता था और वो तड़प जाती थी और मुझे गोद में उठा लेती थी, मुझे चूमती थी और मेरी आंखें भी साफ करती थी, मेरी ख्वाहिश को पूरा करती थी। मैं जो कहता था वही करती थी। इसके बाद बुजुर्ग ने बताया कि अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और मैं अल मदीना के पास कुरान मजीद पढ़ने लगा। तुम्हें बता दूं कि कुरान मजीद हमारी मुकद्दस किताब है और जब मैं कुरान पढ़ने जाता था ना, तो एक दिन मौलवी साहब ने फरमाया, देखो, अल्लाह एक इंसान से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। बुजुर्ग कहने लगे कि बस वो दिन था और आज का दिन है। मैं रोता हूँ, गिड़गिड़ा कर मांगता हूँ, तो मेरा वो अल्लाह जो मुझे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, वो मेरी जायज़ दुआ सुन लेता है। और ये मेरा कमाल नहीं बल्कि उस रब का कमाल है। लड़की कहने लगी कि इसका मतलब आप जिसको मानते हैं उसी ने पूरी दुनिया बनाई है। मुझे और आपको और मेरी बकरियों को भी उसी ने बनाया है ना? सिर्फ बकरियां, बल्कि ये दरख्त, ये पत्ते, ये सूरज, ये चाँद, इस ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा सब उसी ने बनाया है। ये ज़मीन से बाहर की दुनिया को, हर जगह को उसी ने बनाया है। बुजुर्ग ने कहा, कहाँ कहाँ जाओगी? हर जगह उसी ने बनाई है। लड़की कहने लगी, बाबा, क्या आप मुझे कलमा पढ़ा सकते हैं? वही कलमा जिसे पढ़कर लोग मुसलमान होते हैं। बाबा ने कहा कि आओ मिलकर मेरे साथ वुज़ू करो। उसने वुज़ू किया और अब बाबा ने उसको पूरा तरीका बताया। फिर उसने बाबा के पास आकर कलमा पढ़ा और उसके बाद वो मुसलमान हो गई। बाबा ने उसे नमाज पढ़ने का तरीका भी बताया। वो बहुत खुश थी, जैसे कि उसने दुनिया की दौलत पाली हो। अब उसे यहाँ पर तो खुशी मिली, लेकिन घर पर उसका बाप एक बड़ा डंडा लिए खड़ा था। लड़की ने अपनी बकरी को लिया और घर आ गई। बाप ने पूछा, तुम कहाँ से आ रही हो? लड़की ने कहा कि बाबा, जंगल में वो मेरी बकरी चली गई थी तो फ़ौरन ढूंढ कर ले आई। बाप लड़की के करीब आया और ज़ोर ज़ोर से उसको मारने लगा। उस मोटे से डंडे से जब उसको मार लगती तो वह तड़प जाती। उसके बाद उसका बाप उसको और ज़्यादा मारता था। वो जालिम उसको मारता जा रहा था। लड़की बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। वो वहीं पर पड़ी रही। जब उसे होश आया तो उसके जिस्म में इतनी भी ताकत ना थी कि वो खुद खड़ी हो पाती। फिर अचानक उसके जहन में वही बाबा आए। वो बाबा ऐसा लग रहा था कि जैसे उससे कुछ कह रहे हैं कि मेरी प्यारी बेटी, उठो, वुज़ू करो और नमाज पढ़ो। इसके बाद लड़की उठी। नमाज पढ़ने के बाद उसने उसी बुजुर्ग की तरह रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मेरा बाप मुझसे मोहब्बत नहीं करता। मेरे बाप के दिल में भी इस्लाम की शमा रोशन तू कर दे। उसके दिल में भी तू अपनी मोहब्बत पैदा कर दे। उधर उसका बाप जंगल की तरफ जा रहा था और जब वो जंगल में पहुंचा तो अचानक वहाँ खूंखार चीता आ गया। वो चीता उसकी तरफ बढ़ा। चीते को देखकर लग रहा था कि उसे खा जाएगा। इससे पहले कि वो वहाँ से भागता, उससे पहले ही उस चीते ने उसे देखकर उस पर हमला कर दिया। वो आदमी जख्मी हो गया, लेकिन चीते को उसे मारने का हुक्म नहीं था। उसी वक्त वो अल्लाह वाले बुजुर्ग वहाँ आ गए। उन्होंने चीते से कहा, बस हो गया, मिल गई इसे सज़ा, अब तुम जाओ। वो चीता वहाँ से जा चुका था और आदमी नशे में चूर उस बाबा को देख रहा था और कहने लगा, कौन हो तुम और यहाँ पर
क्या कर रहे हो, और तुम्हारे कहने पर ये कहीं और चला गया। उन्होंने कहा, तू बच गया है। पता है किसकी वजह से? तेरी बेटी की वजह से, जिसे तू अभी मार कर आया है। तू जानता है कि तेरी बेटी मुसलमान हो चुकी है। उसने कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो? बुजुर्ग ने कहा, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, उसी बेटी की वजह से आज तू बचा है। पर अगर तू ये बात नहीं मानता तो एक बार फिर से मैं उस चीते को तेरे सामने लाकर खड़ा कर देता हूँ, वो तेरा काम तमाम कर देगा। बुजुर्ग ने इशारा किया तो वो चीता जो कुछ देर पहले वहाँ से जा चुका था, उनके इशारे पर एक पेड़ के पीछे से उसने छलांग लगाया और उस आदमी की तरफ वो कूद पड़ा। वो आदमी बचाओ बचाओ कर रहा था और कह रहा था कि मैंने मान लिया। तभी उस बुजुर्ग बाबा ने कहा कि बता, तू अपनी बेटी पर जुल्म करेगा? बताओ, उसे मारेगा? उसने कहा कि नहीं, मैं वादा करता हूँ अब मैं उस पर कोई जुल्म नहीं करूँगा, उसे नहीं मारूंगा। अल्लाह वाले ने कहा, जालिम, हमारे दीन में बेटियों से मोहब्बत की जाती है। जालिम आदमी कहने लगा, बाबा मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा और मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ। फिर उसने कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान हो गया। ये वाक़या हर उस इंसान के लिए है जो अपनी बेटी को बोझ समझता है। इस्लाम में बेटियों से मोहब्बत की जाती है। बेटियाँ तो हमारे आंगन का एक हसीन फूल है, उनको बहुत प्यार से रखे, उन्हें तकलीफ़ ना दें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ने बतलाया कि अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते हैं कि रास्तों में घूम फिर कर अल्लाह का जिक्र करने वालों को तलाश करते रहते हैं। बस जब वो किसी जमात को अल्लाह का जिक्र करते हुए पाते हैं तो आपस में एक दूसरे को आवाज़ देते हैं कि आओ अपने मकसद जिक्र अल्लाह की तरफ आ जाओ। तो वो सब फरिश्ते मिलकर आसमानी दुनिया तक अल्लाह का जिक्र करने वालों को अपने बाजुओं के साए में ले लेते हैं। अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो अल्लाह के जिक्र के लिए सूरज, चांद, सितारों और सायों और हलाल की देखभाल करते हैं। दोस्तों, एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु इरशाद फरमाते हैं कि तुम इतनी कसरत से अल्लाह का जिक्र किया करो कि लोग तुमको दीवाना कहने लगें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ने औरतों से खिताब करते हुए फरमाया, तुम तस्बीह, तकदीस और तहलील को अपने ऊपर लाजिम कर लो और कभी इनसे गफलत ना करो कि तुम अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिया जाओ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया, बेशक वो लोग जिनकी ज़बानें हमेशा अल्लाह के जिक्र से तरोताज़ा रहती हैं, वो हंसते हुए जन्नत में जाएंगे। ऐसे में प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अब आपका इस वाक़ये के बारे में क्या कहना है? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। साथ ही जो इंसान सच्चे आशिक़े रसूल हैं, नमाज अदा करते हैं, अल्लाह को अपना मानते हैं, हर वक्त अल्लाह को याद रखते हैं, दोस्तों कोई गुनाह नहीं करते, ऐसे इंसान कमेंट सेक्शन में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखेगा ताकि अल्लाह हमेशा उनसे खुश रहें और उन्हें जन्नत अदा करें और साथ ही मुसीबतों से बचाएं। इसी के साथ अगर आपको वीडियो में बताया गया वाक़या अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और अगर अभी तक आपने चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। खुदा हाफिज़।